उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलाओं व संस्कृति को लेकर अपनी धरोहर संस्था द्वारा आज राज्य अतिथि गृह सभागार में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों ने अपने विचार इस रखे। साल हरेला को इसका एक उद्घाटन किया था, मतलब एक लॉन्च किया था इसको। जैसे नाम से ही आपको क्लियर होगा कि अपनी धरोहर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी धरोहर हैं, उनका संरक्षण कैसे हो, और जो कुछ संरक्षित नहीं कर पा रही तो उसमें प्रेशर ग्रुप की तरह हम काम करें और अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने दूर के जो हमारे, जो क्योंकि कृषि प्रधान स्टेट भी हमारा है, जो हमारी स्थानीय उत्पादन है उसका मार्केटिंग कैसे हो। जैसे गोलजू संदेश यात्रा की बात इसमें एक चर्चा में आज करेंगे हम लोग, उसकी बात है, न्याय के देवता की उनकी बात है। और बेसिकली हमारा यह है कि संस्कृति संवर्धन हमको करना है और इन चीज़ों को कैसे जीवित किया जाए जो विलुप्त हो रही है। जैसे आप कई चीज़ आप ऐसे मिलेंगे पहाड़ में जो बहुत पुराने मंदिर हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इन क्यों नहीं है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको हम दोबारा रिवाइव करें, उन चीज़ों को दोबारा जोड़ें। जैसे हमारे वाद्य यंत्रों की बात हम करते हैं तो आजकल छोलिया नृत्य में ही हम मान के चलते हैं कि हमारे वाद्य यंत्र खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। हम 22 तरह के बाजा बजाते थे, उनका संवर्धन भी अभी हम लोगों ने एक अलग मंच के माध्यम से किया था उसमें देहरादून में, जो काफ़ी लोगों ने सराहा। तो जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता जो विलुप्त अगर कहीं हो रही है या किसी धरोहर से हमारी छेड़छाड़ हो रही है या उसमें सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं है या उसमें किसी एक प्रेशर की ज़रूरत है, तो प्रेशर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और एक एजुकेशन के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि जो ऐसे इंटीरियर में बहुत दूरस्थ कहीं स्कूल को गोद लें जहाँ थोड़ा सा एड ऑन कर दें हम, चाहे उनको टीचर दिला दें, कंप्यूटर का प्रशिक्षण करा दें, तो ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक गांव को लेने का हमारा एक प्रोग्राम इसी मंच के माध्यम से है। जैसे आप बिल्कुल वही अपना जो धरोहर है उसके लिए ही हम लोग काम करेंगे। इसमें देखा होगा आपने कई लोगों से, अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हैं जो समाज में अलग अलग रूप से अलग अलग संस्था से जुड़े काम कर रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी धरोहर को रखें, जीवित रखें, अपने गांव को चलें, वापस चलें और अपनी चीज़ों को संरक्षित करने की कोशिश हम करें। ये एक हमारा ध्येय है, इस उद्देश्य से हम इसका आपको लगे हुए करें। सर एक चीज़ मैं जब रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी घूमा गांव में, कई गांव में गया, फर्स्ट सेकंड दोनों लॉकडाउन में घूमा, तो देखा मैंने कि वहाँ दिक्कतें बहुत हैं। देखिए बच्चों में देखा मैंने, थोड़े नशे की तरफ भी लोगों को दिखाई दिया मुझे। बेरोज़गारी अपने आप में एक समस्या है, स्वरोज़गार अपने आप में एक समस्या है। और जो वापस लौटे थे लॉकडाउन में, उनको कैसे 50-55 कॉलेज में एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया 3 दिन का, और ताकि बच्चे उसमें जुड़े, थोड़ा खेल से जुड़े और अपना फ्यूचर भी उसमें देख सकते हैं जो अच्छा करेंगे। दूसरा देखा मैंने कि कई भर्तियां होती हैं हमारी, उसमें चाहे पुलिस में हो, पैरामिलिट्री में हो, आर्मी में हो, या फिर पटवारी का हो, ग्राम, कई पीसीएस के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों को कि इनको ट्रेनिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कपकोट से इसकी शुरुआत की और वहाँ पे इतना उत्साह था लोगों में कि करीब 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 50 मेडिकल में अनफिट हो गए थे। फाइनली 430 बच्चे हम लोगों ने वहाँ ट्रेन किए। मुझे खुशी हुई, उसमें भी 10 बच्चे हमारे भी आर्मी में जा रहे हैं। उसमें एक लड़का हमारे साथ नहीं, नौकरी नहीं हुई, लेकिन अंडर 5 क्रिकेट में उत्तराखंड में उसका सिलेक्शन हुआ। अभी आया था यहाँ पे वो ट्रायल में, लेकिन वो किसी को कोरोना हो गया तो वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। और 1-2 फॉरेस्ट में भी निकले हैं। तो एक दिशा देने की ज़रूरत है यूथ को कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी ही करें, उसके अलावा भी स्वरोजगार के बहुत माध्यम है। पहाड़ में देखिए, पर्यटन में आप देखिए कर सकते हैं आप काम, हम लोग हर्बल्स में, जड़ी बूटी में काम कर सकते हैं। हम लोग कई संस्थाएं पहाड़ों में चल रही हैं जो अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। उनको केवल थोड़ा मदद करने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और उनके मार्केटिंग में बाज़ार कहाँ उसका बाज़ार होगा उसको एक मदद करने की ज़रूरत है। तो हमारे ये यूथ जो हैं अपने संसाधनों को, अपने रोज़गार को ढूंढ सकते हैं। इस दिशा में मेरा एक तीसरा कैंप आजकल चल रहा है हमारा नानक बत्ता में। ये बेसिकली वही है कि यूथ को एक सही दिशा दें ताकि वो गलत दिशाओं में जा कर के गलत काम ना करने लगे, कहीं ड्रग्स